नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीसीसी ऑनलाइन क्लासेज में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के संबंध में। और राजस्थान जीके में हमने टॉपिक लिया है राजस्थान की जलवायु। इस टॉपिक से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। और यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आज दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। देखिए आंसर दीजिए, क्या उत्तर हो जाएगा? राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर होगा इसमें पश्चिमी क्षेत्र। देखिए जो आपका राजस्थान है उसके पश्चिमी क्षेत्र में दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जो है वो जैसलमेर है, जबकि वार्षिक तापांतर वाले जिले की बात करें तो वो है चूरू आपका। तो इस प्रकार से अपना इसका उत्तर हो जाता है पश्चिमी क्षेत्र। उसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आज का दूसरा क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? पहला दे रखा है आपको, लू राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन, मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, बबूला वायु चक्रवात, नेबखा वर्षा का ग्रामीण भाषा में नाम। आंसर देना है आपको, कौन सा असंगत है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, क्या उत्तर हो जाएगा? जल्दी उत्तर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। उत्तर हो जाएगा आपका नेबखा वर्षा का ग्रामीण भाषा में नाम। देखिए जो नेबखा है वो एक प्रकार का मरुस्थलीय टीला होता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में झाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे बनता है। तो इस प्रकार से जो नेबखा है उसके बारे में जो इसमें लिखा गया है वर्षा का एक ग्रामीण भाषा में नाम है वो गलत है, और बाकी सभी सही है। लू जो राज्य में ग्रीष्मकालीन ऋतु में चलने वाली पवन है उसको कहते हैं, मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं, और बबूला वायु चक्रवात को कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की। राजस्थान के पूर्वी संकीर्ण पट्टी भरतपुर, करौली, धौलपुर व सवाईमाधोपुर में पाई जाने वाली जलवायु है। तो यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, आर्द्र, अति आर्द्र, उपाद्र, अर्ध शुष्क। जो आपका क्षेत्र है भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो आंसर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर हो जाएगा इसका आर्द्र। देखिए जो आर्द्र प्रकार की जलवायु है वो पूरी राजस्थान में मुख्यतः भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, इन जिलों के अंदर ये जो आर्द्र जलवायु है वो पाई जाती है। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्द्र जलवायु। उसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा विषमता का प्रतिशत सबसे सर्वाधिक है? राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा विषमता का प्रतिशत सबसे अधिक है ये पूछना चाह रहा है। जोधपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। आंसर देना है आपको, वार्षिक वर्षा की विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक कौन से जिले में है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा अपना जैसलमेर। देखिए तो जैसलमेर जिला है राजस्थान का, उसमें वार्षिक विषमता यानी सर्वाधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है वर्षा का। तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा की बात करें तो कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे कहाँ होती है आपकी? सर्वाधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। उसके बाद बात करते हैं अपन पाँचवें क्वेश्चन की। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अरब सागरीय मानसूनी पवनों से, पश्चिमी विक्षोभों से, अरब सागरीय चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी मानसूनी पवनों से। कौन सा मानसून है जिसकी वजह से, या कौन सा चक्रवात है जिसकी वजह से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो बताइए आप उत्तर दीजिए, इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बंगाल की खाड़ी मानसून पवनों से। देखिए ये जो राजस्थान है उसमें सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी मानसूनी पवनों से होती है। इस शाखा से राजस्थान में संपूर्ण वर्षा का 90% तथा शेष 10% अरब सागरीय शाखाओं से होता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना छठा क्वेश्चन, निम्न में से वह समवर्षा रेखा जो राज्य को दो जलवायु भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? समवर्षा रेखा जो राज्य को दो जलवायु भागों में बांटती है, तो वो आपकी हो जाएगी कौन सी? उत्तर दो आप कमेंट बॉक्स में। उत्तर हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। देखिए 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो राज्य को दो जलवायु भागों में विभाजित करती है। यह रेखा मरुस्थल को अरावली प्रदेश से अलग करती है। उसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना सातवां क्वेश्चन, राज्य का कौन सा क्षेत्र अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है उत्तर पश्चिम, दूसरा है उत्तर पूर्वी, तीसरा है दक्षिण पश्चिमी और चौथा है
दक्षिणी पूर्वी। तो यहाँ पर आंसर देना है आपको, राज्य का कौन सा क्षेत्र अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए आप। आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण पश्चिमी। देखिए जो इस मानसून से सर्वाधिक वर्षा राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में होती है और इसके साथ ही दक्षिण क्षेत्र में भी इससे वर्षा होती है। इस शाखा से सर्वाधिक वर्षा सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में होती है। उसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना 8वां क्वेश्चन, राजस्थान के मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, मध्य सितंबर से अक्टूबर, मध्य अक्टूबर से नवंबर, मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर, मध्य जून से जुलाई। राजस्थान के मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है, तो ये बताना है आपको। क्या उत्तर हो जाएगा इसमें, मध्य सितंबर से अक्टूबर। देखिए मानसून का जो प्रत्यावर्तन काल है वो मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर का समय है और जो मानसून का प्रत्यावर्तन काल है उसमें भी राजस्थान में वर्षा होती है उससे भी। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना 9वां क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है। 4 ऑप्शन आपके सामने, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, झालावाड़। कौन सा जिला है जिससे औसत वार्षिक वर्षा जिसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आंसर देना है आपको। आंसर हो जाएगा आपका, सभी को पता है कौन सा जिला है सबसे ज़्यादा वर्षा वाला, झालावाड़। देखिए जो झालावाड़ जिला है वो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, क्योंकि राज्य का हाड़ौती क्षेत्र है वो दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है, अरब सागरीय मानसूनी पवनों से भी और बंगाली खाड़ी मानसूनी पवनों से भी। तो इसलिए सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो झालावाड़ में होती है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का 10वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है आपके सामने, जून, दूसरा जुलाई, तीसरा अगस्त, चौथा सितंबर। कौन सा महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है राजस्थान में। तो आंसर देना है आपको सोच समझ कर। उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई, और जुलाई में बारिश हो रही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका जुलाई। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो जुलाई में होती है। तो उसके बाद देखो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जुलाई माह में होती है, क्योंकि इस समय अरब सागरीय जो मानसून और बंगाली खाड़ी मानसून दोनों राज्य में सक्रिय रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण है। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, समुद्र तल से ऊंचाई, कर्क रेखा से समीपता, सूर्य ताप की कम मात्रा, वनस्पति की अधिकता। ये पूछ रहा है अपने से, राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम क्यों रहता है, उसका कारण पूछ रहा है आपसे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए जो आपका राज्य का दक्षिण भाग है उसका तापमान कम रहने का मुख्य कारण है समुद्र तल से ऊंचाई। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जो कई बार एग्जाम में भी आया है और उसके साथ ही सभी को याद भी है। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा गंगानगर जिले में। सर्वाधिक जो आंधियाँ हैं वो ग्रीष्म ऋतु में गंगानगर में चलती हैं। इस क्षेत्र में सूर्य की जो सर्वाधिक किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि ये कर्क रेखा से सबसे दूरी पर स्थित स्थान है राजस्थान का। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है कि उत्पत्ति का क्षेत्र है। यहाँ ऑप्शन है आपके सामने, अरब सागर, दूसरा है भूमध्य सागर, तीसरा है बंगाल की खाड़ी, चौथा हिंद महासागर। राजस्थान में जो शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है उसका उत्पत्ति क्षेत्र पूछा गया आपसे। तो आंसर दीजिए कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा आपका, उत्तर होगा भूमध्य सागर। देखिए जो शीतकाल के दौरान भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग है उसमें पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है वो, इन विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र की बात करें तो वो भूमध्य सागर है। और वह वर्षा जो होती है आपकी वह वर्षा रबी की जो फसल होती है उसके लिए लाभदायक होती है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आज का अपना, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, संपूर्ण क्षेत्र की उष्ण जलवायु, पूर्व में शुष्क तथा पश्चिम में आर्द्र, संपूर्ण क्षेत्र की विषम जलवायु, पूर्व में आर्द्र तथा पश्चिम में शुष्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु है। आंसर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर होगा इसमें संपूर्ण क्षेत्र की विषम जलवायु। देखिए जो पश्चिमी मरुस्थल है उस क्षेत्र की शुष्कता की वृद्धि अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में वार्षिक औसत वर्षा का मान कम रहता है, तथा इस संपूर्ण क्षेत्र की विषम जलवायु है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना 15वां क्वेश्चन, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा निम्न में से है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने, 50 से 60 सेंटीमीटर के मध्य,
60 से 70 सेंटीमीटर के मध्य, 70 से 80 सेंटीमीटर के मध्य और 80 से 90 सेंटीमीटर के मध्य। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा जो है उसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 से 60 सेंटीमीटर के मध्य। देखिए राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर मानी जाती है, क्योंकि राज्य में वास्तविक जो औसत वर्षा है वो है 57.51 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में बार बार अकाल व सूखा पड़ने का मुख्य कारण। आंसर देना है आपको, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अरावली का अरब सागर शाखा के समांतर होना, मिट्टी व वनों का अवक्रमण, अनियमित व अनिश्चित वर्षा, विवेकहीन ढंग से पानी का उपयोग। आंसर देना है आपको, राजस्थान में बार बार अकाल और सूखा क्यों पड़ता है, उसका कारण क्या है। इनमें से आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से उत्तर देना है आपको। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, अनियमित व अनिश्चित वर्षा। देखिए जो राजस्थान है उसमें बार बार सूखा और अकाल पड़ने का मुख्य कारण की बात करें तो अनियमित और अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा होती है, जिसकी वजह से सूखा और अकाल पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन अपना, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला है तापमान, दूसरा वनस्पति, तीसरा वर्षा, चौथा है वायुदाब। आपसे पूछ रहा है कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसको माना है, तो किस आधार पर कोपेन ने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। उत्तर हो जाएगा इसका वनस्पति। देखिए जो कोपेन है उन्होंने उनका मुख्य आधार की बात करें तो वनस्पति माना उन्होंने उसके आधार पर, और अन्य कारण उन्होंने माना कि वर्षा और तापमान, इन दोनों को भी माना है, लेकिन मुख्य आधार उन्होंने वनस्पति को लिया है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना 18वां क्वेश्चन, राजस्थान के अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है। यहाँ 4 ऑप्शन है आपके सामने। आजकल इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। BW HW कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूछा जाता है बहुत बार। दूसरा ऑप्शन है BSSW, CWG, AW। तो आंसर देना है, राजस्थान के अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है। तो आंसर आ जाएगा आपका BSHW, दूसरा ऑप्शन। और यहाँ देखो बात करते हैं, कोपेन के अनुसार राज्य में अर्धशुष्क मरुस्थल में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह जलवायु मुख्यतः जालोर, नागौर व शेखावाटी प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, वर्षा ऋतु के दौरान बंगाल की खाड़ी मानसून पवनों की दिशा होती है। यहाँ पर देखो ऑप्शन है, पहला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। आंसर देना है आपको कि वर्षा ऋतु के दौरान बंगाल की खाड़ी मानसून की जो पवनें हैं उनकी दिशा कौन सी होती है। तो आंसर क्या जाएगा, देखो इसमें उत्तर होगा इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। उसके बाद बात करते हैं अगले, देखो यहाँ व्याख्या की, तो व्याख्या क्या हो जाएगी इसकी, बंगाल की खाड़ी मानसून की दिशा राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। यह शाखा सर्वप्रथम हाड़ौती क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना 20वां क्वेश्चन, निम्न में से राज्य में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर देखो कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है उसके बारे में पूछ रहा है। पहला है शुष्क, दूसरा है अर्धशुष्क, तीसरा है ध्रुवीय, चौथा है आर्द्र। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से देना है कि कौन सी प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर होगा ध्रुवीय। देखो ध्रुवीय जलवायु जो है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु भारत के हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है 21वां, फारेनहाइट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला है EAD, दूसरा है DBW, तीसरा है CAW, चौथा है DAW। आंसर देना है आपको सोच समझकर, क्या उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है फारेनहाइट के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा DAW। देखिए जो फारेनहाइट हैं उनके अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश जो है वो DAW है। इस जलवायु के अंतर्गत मध्य राजस्थान व पूर्वी राजस्थान सम्मिलित किया गया है। उसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का, DBW जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, पहला है बाड़मेर जैसलमेर, दूसरा है गंगानगर हनुमानगढ़, तीसरा है बांसवाड़ा सिरोही, चौथा है टोंक जयपुर। तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने है 4, उत्तर दीजिए आप लोग, क्या उत्तर हो जाएगा इसका। उत्तर होगा इसका गंगानगर हनुमानगढ़। देखिए DBW जलवायु गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। और फारेनहाइट के अनुसार उत्तरी राजस्थान, गंगानगर हनुमानगढ़, चूरू, इनमें DBW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किन जिलों का
वह युग्म जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पर पूछा है राजस्थान के जिलों का वह युग्म जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला है झालावाड़, कोटा, बारां, दूसरा है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, तीसरा है जयपुर, दौसा, भरतपुर, चौथा है टोंक, अजमेर, नागौर। आंसर देना है आपको, क्या उत्तर हो जाएगा इसमें? उत्तर होगा इसका झालावाड़, कोटा, बारां। देखिए जो राजस्थान है उसमें हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में सर्वाधिक वर्षा होती है, अर्थात झालावाड़, कोटा वह 12 सर्वाधिक वर्षा वाले ज़िले हैं। इसमें कोटा की जगह कोवा लिखा गया है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला है जैसलमेर, दूसरा चूरू, चौथा है बीकानेर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है झालावाड़। तो यहाँ राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है उसकी बात करते हैं, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा इसमें? सबसे सरल क्वेश्चन है इस आज के सेशन का, उत्तर दीजिए आप सभी। उत्तर हो जाएगा इसमें चूरू। देखो सबसे गर्म और सबसे ठंडे की बात करें तो दोनों में ही क्या है, चूरू जिला आता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से सम्मिलित नहीं है। राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला माह है अगस्त, दूसरा है राज्य का सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी, तीसरा है मानसून का सर्वाधिक ठहराव सिरोही, उसके बाद चौथा है राज्य में मानसून का प्रवेश मध्य जून। तो यहाँ उत्तर पूछ रहा है आपसे, निम्न में से सम्मिलित नहीं है। कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है, मैच नहीं खाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा मानसून का सर्वाधिक ठहराव सिरोही। देखो मानसून का सर्वाधिक ठहराव जो है वो सिरोही में न होकर झालावाड़ में होता है, जिसमें मानसून लगभग 45 से 50 दिनों तक सक्रिय रहता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना 26वां क्वेश्चन, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली शीतकालीन वर्षा को क्या कहा जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन है काल बैसाखी, दूसरा है आम्र वर्षा, तीसरा है बोडो चिल्ला, चौथा है मावठ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली शीतकालीन वर्षा को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मावठ। देखिए जो शीतकाल के दौरान पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली जो वर्षा है उसे राजस्थान में मावठ कहा जाता है। ये वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, पहले ही बात कर चुके हैं अपन। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? पहला ऑप्शन है अरब सागर की शाखा, दूसरा है बंगाल की खाड़ी शाखा, तीसरा है लौटता हुआ मानसून, चौथा है पश्चिमी विक्षोभ। तो राजस्थान में वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, ये बताना है आपको। क्या उत्तर हो जाएगा इसमें? लौटता हुआ मानसून। देखिए तीसरा ऑप्शन होगा इसमें, जो राज्य में लौटता हुआ मानसून है, प्रत्यागमन से वर्षा नहीं होती है, कम होती है वर्षा। और उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आज का अपना, राजस्थान का न्यूनतम आर्द्रता वाला माह कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है आपके, अगस्त, अप्रैल, जुलाई, जनवरी। राजस्थान का न्यूनतम आर्द्रता वाला माह कौन सा है, कौन सा महीना है जिसमें सबसे कम आर्द्रता होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए कौन सा, अप्रैल। यहाँ पर बात करते हैं इन महीनों में अप्रैल की, तो राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जो महीना है वो अप्रैल है, और सर्वाधिक आर्द्रता वाले महीने की बात करते हैं तो वो आता है आपका अगस्त। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आज का अपना 29वां क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, अरबी, फारसी, जर्मन, अंग्रेजी। कौन से शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो यहाँ पर किस भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है ये बताना है। उत्तर हो जाएगा आपका अरबी भाषा से। देखिए जो मानसून शब्द है उसकी उत्पत्ति अरबी भाषा से हुआ है। अरबी भाषा का शब्द है मौसम, उसी से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवन की दिशा। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अपना 30वां क्वेश्चन है, मानसून की सर्वप्रथम खोज किस भूगोलवेत्ता ने की थी? तो यहाँ पर है पहला ब्लेनफोर्ड, दूसरा मार्सडेन, तीसरा है हिप्पालस, चौथा है हेरोडोटस। किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले मानसून की खोज की थी, ये अपने से पूछना चाह रहा है। तो उत्तर हो जाएगा हिप्पालस। देखिए जो मानसून शब्द है उसकी सर्वप्रथम खोज हिप्पालस ने की थी। मानसून समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 31वां, ला नीनो व अल नीनो परिकल्पना का संबंध है। यहाँ पहला है हिंद महासागर में गर्म धाराएं, प्रशांत महासागर में गर्म धाराएं, अटलांटिक महासागर में गर्म धाराएं, प्रशांत महासागर में ठंडी धाराएं। ला नीनो और अल नीनो की परिकल्पना का संबंध किससे है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर में गर्म धाराएं। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए ला नीनो व अल नीनो प्रशांत महासागर में चलने वाली एक गर्म धाराएं हैं जिनकी उत्पत्ति प्रतिवर्ष दक्षिण अमेरिका के तट पर होती है, जो पेरू तट है उस पर होती है 25 दिसंबर के आसपास। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना
सामान्यतः जयपुर जिला किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, शुष्क जलवायु, अशुष्क जलवायु, उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। आंसर दीजिए सोच समझकर। जयपुर जो जिला है वो किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए आप लोग, अपना उत्तर हो जाएगा उपाद्र जलवायु प्रदेश। देखिए यहाँ पर भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर आदि उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना 33वां क्वेश्चन। तिवारथा ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया था? यहाँ पर है 5, 4, 6, 3। तिवारथा जो हैं उन्होंने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया था? तो उत्तर दीजिए आप, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आंसर हो जाएगा इसका 4। देखिए जो तिवारथा हैं उन्होंने जो राज्य की जलवायु है उसको 4 भागों में विभाजित किया था और इसमें मुख्य आधार वर्षा माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कूट तिवारथा का नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है BWSW, BSH, तीसरा है CAW, चौथा है AW। तिवारथा का कौन सा कूट नहीं दिया गया है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर BWSW। देखो यहाँ पर BWSW कूट की बात करें तो वो कोपेन ने दिया था, जिसका अर्थ शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना 35वां क्वेश्चन। थार्नवेट के अनुसार कोटा व झालावाड़ मतलब हाड़ौती क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है? ये पूछा है थार्नवेट ने, जो कोटा और झालावाड़ या हाड़ौती क्षेत्र है उसकी जलवायु के बारे में, जलवायु उसको किस प्रकार की जलवायु बताया है। पहला ऑप्शन है EAD, दूसरा है DBW, चौथा है DAW और तीसरा चौथा है CAW। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है सोच समझकर। क्या उत्तर हो जाएगा इसमें? उत्तर हो जाएगा इसका CAW। देखिए यहाँ पर थार्नवेट जो है उन्होंने हाड़ौती क्षेत्र की जलवायु CAW प्रकार की है ये बताया था, जिसका अर्थ है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उसके बाद बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, 36वें क्वेश्चन की। उपाद्र जलवायु को आर्द्र जलवायु प्रदेश से अलग करने वाली समवर्षा रेखा है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। उपाद्र जलवायु को आर्द्र जलवायु प्रदेश से अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। देखिए जो उपाद्र और आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं उनको अलग करने वाली समवर्षा रेखा की बात करें तो वो 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, व्लादिमीर कोपेनहेगन के अनुसार राज्य में सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, BWSW, BSSW, CWG, AW। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर दीजिए आप सोच समझकर। व्लादिमीर कोपेनहेगन के अनुसार राज्य में सबसे छोटा जलवायु प्रदेश AW। देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कोपेन के अनुसार AW राज्य का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। इस प्रकार की जो जलवायु है वो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है झालावाड़, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा कोटा, चौथा डूंगरपुर। क्या उत्तर हो जाएगा? सोच समझ के आंसर देना है आपको। उत्तर हो जाएगा इसमें बांसवाड़ा। देखिए राजस्थान में जो मानसून का प्रवेश द्वार है वो बांसवाड़ा क्यों कहा जाता है उसकी बात करें तो सबसे पहले अरब सागर शाखा जो है वो बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, अतः इसे मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उसके बाद आज के अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरवैया क्या हैं? यहाँ पर पहला ऑप्शन है अरब सागरीय मानसून, दूसरा है भूमध्य सागरीय मानसून, तीसरा है बंगाल की खाड़ी मानसून, चौथा है उपयुक्त सभी। पुरवैया क्या है ये उत्तर देना है आपको। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर उत्तर दिए सोच समझकर, किसको कहेंगे? बंगाल की खाड़ी मानसून को। उसके बाद बात करते हैं आज पुरवैयों के बारे में। तो पुरवैयों बंगाल की खाड़ी जो मानसून है उसका एक भाग होता है। वर्षा ऋतु में इस मानसून के सहारे चलने वाली जो वर्षा रूपी शीत लहरें हैं उनको पुरवैया कहा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना 40वां, टिवार्थ के अनुसार शेखावाटी क्षेत्र को किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। पहला है BWH, दूसरा है BSH, तीसरा है CAW, चौथा है AW। टिवार्थ के अनुसार शेखावाटी क्षेत्र को किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया गया है ये उत्तर देना है आपको।
दीजिए आंसर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर होगा इसका BSH। तो यहाँ देखिए जो तीवारता है उन्होंने सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर और जालोर इन जिलों को BSH जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया है। पहले भी अपन बात कर चुके हैं। उसके बाद में बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अरब सागरीय मानसून से थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है, कारण है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, महाद्वीपीयता व पछुआ पवने, दूसरा है अरावली की दिक् स्थित व पछुआ पवने, तीसरा है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, चौथा है 1 व 2 दोनों। अरब सागरीय मानसून से थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है, उसका कारण क्या है, ये पूछना चाह रहा है अपने से। तो आंसर दीजिए आप सोच समझ कर। क्या उत्तर हो जाएगा अपना? उत्तर होगा इसके अंदर महाद्वीपीय पछुआ पवने। देखो यहाँ पर थार के मरुस्थल में वर्षा कम होने का प्रमुख कारण महाद्वीपीयता और पछुआ पवने हैं। अरावली की दिक् स्थिति भी है इसके साथ ही। उसके बाद बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है। 4 ऑप्शन है, थार का मरुस्थल, महासागरीय धाराएं, अरावली की स्थिति, समुद्र तल से दूरी। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें उत्तर सही? आप उत्तर दीजिए सोच समझ कर। क्या उत्तर हो जाएगा? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अरावली की स्थिति। देखिए बात करते हैं अरावली की स्थिति की। तो राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण अरावली की स्थिति है, जो मानसून के समांतर है। उसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन 43वें क्वेश्चन की। यदि अरावली की ऊंचाई हिमालय पर्वत के बराबर होती तो थार के मरुस्थल की जलवायु होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है शुष्क, दूसरा अर्धशुष्क, तीसरा है उपाद्र, चौथा है अति आर्द्र। आपसे पूछ रहा है अरावली की अगर ऊंचाई हिमालय पर्वत के बराबर होती तो थार के मरुस्थल की जलवायु कैसी होती। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अपना अर्धशुष्क। देखिए जो थार का मरुस्थल है उसकी जलवायु अर्धशुष्क प्रकार की होती है यदि यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है उसकी ऊंचाई अगर हिमालय के बराबर होती तो। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, उष्ण, ध्रुवीय, उपोष्ण, टुंड्रा। कौन से प्रकार की जलवायु है राजस्थान की जलवायु, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगी उपोष्ण जलवायु। राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण प्रकार की। कर्क रेखा राजस्थान की जलवायु को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा के उत्तर का भाग उपोष्ण व दक्षिण का भाग उष्ण। अतः राजस्थान की जो जलवायु है उसको अपन उपोष्ण प्रकार की जलवायु कहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना 45वां क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ क्या है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, पहला आपका एक उष्ण चक्रवात, दूसरा है एक उपोष्ण चक्रवात, तीसरा है एक शीत चक्रवात, चौथा है एक शीतोष्ण चक्रवात। आंसर देना है पश्चिमी विक्षोभ है वो क्या है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एक शीतोष्ण चक्रवात। देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो शीतोष्ण चक्रवात हैं। इसकी जो उत्पत्ति है वो यूरोप में भूमध्य सागर से होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अपना 46वां क्वेश्चन है, दोगड़ा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, राजस्थान में लौटता हुआ मानसून, थार के मरुस्थल की वनस्पति, अरावली पर्वत की दिक्पात स्थिति, चौथा है राजस्थान में होने वाली मानसूनी वर्षा। देगड़ा है ये पूछा गया आपसे, उत्तर दीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा अपना? राजस्थान में होने वाली मानसूनी वर्षा, इसी को कहेंगे अपन देगड़ा। राजस्थान में मानसून वर्षा से होने वाली जो वर्षा है उसको स्थानीय भाषा में दोगड़ा कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की दर वाला महीना कौन सा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, मई, अप्रैल, जून, जुलाई। आपसे पूछ रहा है राज्य में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की दर वाला महीना कौन सा है। उत्तर दीजिए सोच समझकर, कौन से महीने में सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर होगा जून। देखिए जो जून का महीना है उसमें सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और दिसंबर माह में सबसे कम वाष्पोत्सर्जन होता है। उसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, 48वें क्वेश्चन की। राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला है। पहला ऑप्शन है सीकर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है झुंझुनू, चौथा है अलवर। तो राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है ये पूछना चाह रहा है अपने से। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा जो ऑप्शन है, जयपुर। सर्वाधिक जो ओलावृष्टि है वो जयपुर जिले में होती है राजस्थान में। उसके बाद साथ ही मैं बता दूं आपको, ओलावृष्टि सबसे ज़्यादा जो अपनी शीतकाल है उस समय होती है, सर्दियों के अंदर। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका 49वां क्वेश्चन, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। यहाँ पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तीसरा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, चौथा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान में किस दिशा में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। सोच समझकर आंसर दीजिए, थोड़ा सोचकर देने वाला क्वेश्चन है आंसर।
तो आंसर देखिए आप, क्या उत्तर हो जाएगा इसमें? उत्तर होगा इसमें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर अगर अपना आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में जो वर्षा है उसमें वृद्धि होती है। तो राजस्थान में दक्षिण पूर्व से सर्वाधिक, दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक वर्षा होती है और उत्तर पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। तो उत्तर पश्चिम से अपन दक्षिण पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा अधिक बढ़ती है। उसके बाद बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की, 50वें क्वेश्चन की। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है समुद्र से स्थल की ओर, दूसरा है स्थल से समुद्र की ओर, तीसरा 1 व 2 दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में चलती है। तो ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। और देखिए मानसून की जो पवनें हैं वो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, क्योंकि जो गर्मियां हैं उनमें स्थलीय भाग है उसका वायुदाब कम होता है और तापमान अधिक होता है, इसलिए जो मानसूनी पवनें हैं वो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। इसके बाद हम अगले टॉपिक में मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।